स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम फर्दर अपने टॉपिक की तरफ मूव करने लगे हैं, जो कि फैंसी इंडेक्सिंग का टॉपिक है। और हम ये देखते हैं कि आप किस तरह से नॉर्मल इंडेक्सिंग की टेक्निक से हट के आप पाइथन के अंदर अपने नंपाई एरेज को इंडेक्स कर सकते हैं। अभी हमने जो पहले इंडेक्सिंग की टेक्निक्स जो हमने डिस्कस की हैं या हमने देखी हैं, उनमें हमने देखा था कि आपने अगर किसी एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए आप उस एलिमेंट का इंडेक्स मेंशन कर देते हैं। या आप स्लाइसिंग में आपको स्लाइसिंग आप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप एक न्यूमेरिक इंडेक्स जो है वो आप मेंशन कर रहे होते हैं। या आप बुलियन मास्किंग करते हुए भी जो है वो आप एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। ये सब टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इस सेक्शन के अंदर हम जो देखेंगे वो हमारे पास फैंसी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरह से मतलब डिफरेंट यूनिक इंडेक्सिंग टेक्निक्स जो है वो आप अपने numpy एरे के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। फैंसी इंडेक्सिंग इज लाइक अ सिंपल इंडेक्सिंग वी हैव ऑलरेडी seen, but we pass the arrays of indexes in place of a single scalars. This is the main point. This is the definition of fancy indexing कि इसके अंदर हमने एक इंडेक्स मेंशन नहीं करना, बल्कि हम इंडेक्स का भी एरे बना देंगे। यानी एक एरे तो हमारा है ही है, उसके साथ साथ हम इंडेक्स का एरे बना देंगे और हम कहेंगे कि इन इन इंडेक्सेस पे आने वाली वैल्यूज को जो है वो हमें रिट्रीव कर दो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फैंसी इंडेक्सिंग। इस तरह से जी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। सो numpy एरे को इंपोर्ट किया और उसके बाद कुछ रैंडम नंबर्स जो है वो जनरेट कर रहा है, और रैंडम नंबर्स जो है वो हमारे पास ये आ गए हैं, उसने डिस्प्ले करवा दिए। और अब यहाँ पर आपको वो डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करना सिखा रहा है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए उसने लिखा x(3), x(7) एंड x(2). तो x के 3 इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी थी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। जी, तो हमारे पास से ये एरे है, और एरे के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ये 1 इंडेक्स हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इंडेक्सेस पड़े हुए हैं। तो उसने कहा कि एक्स के 3 इंडेक्स की वैल्यू उठा दो, तो 71 हमें रिट्रीव हो गया। 7 इंडेक्स की वैल्यू हमें 86 रिट्रीव हो गया, और 2 इंडेक्स की वैल्यू हमें 14 रिट्रीव हो गया। ये हमें जी रिजल्ट मिल गया। अगर आपने मल्टीपल इंडेक्सेस के ऊपर से वैल्यूज को अगर आपने रिट्रीव करना, या इसका एक अल्टरनेटिव वे क्या है? अल्टरनेटिव वे ये है कि आप एरेस का भी एक इंडेक्स का भी एक एरे बना दें। जैसे उसने यहाँ पर एक और एरे बनाया, ये उसने एक सिंपल एरे बनाया, इसका नाम IND रखा, उसके अंदर 3 इंडेक्सेस पास कर दिए, वही वाले 3 इंडेक्सेस जो उसने ऊपर मेंशन किए थे। ये आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि ये जो एक्स एरे है, इस एक्स एरे के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास इस इंडेक्स एरे की वैल्यूज आ रही हैं उनको रिट्रीव कर दो। यानी अब ये इंडेक्स भी बेसिकली एक एरे है, एक्स भी एरे है। इंडेक्स जो है, ये IND जो है बेसिकली ये एक एरे ऑफ इंडेक्स है। तो वो आपको एक्स में से, एक्स एरे में से इंडेक्स 3 की वैल्यू रिट्रीव कर देगा, एरे एक्स में से 7 इंडेक्स की वैल्यू को रिट्रीव कर देगा, और एरे एक्स में से 4 इंडेक्स की वैल्यू को रिट्रीव कर देगा। तो इस तरह से आप हमने एक एरे बना लिया जो कि इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। With fancy indexing, the shape of the result reflects the shape of the index is very important thing कि जब आप फैंसी इंडेक्सिंग करते हैं तो फैंसी इंडेक्सिंग में जो आपके पास इंडेक्सेस की शेप होती है बेसिकली, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट रिट्रीव होता है। जो एक्चुअल एरे होता है उसकी शेप के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट रिट्रीव
नहीं होगा। जैसे अगर आप देखें कि हमारे पास अगर वो एक्स एरे की बात कर रहा है इस एग्जांपल में भी, और एक्स एरे हमारे पास ये है जो कि वन डायमेंशनल एरे है, वन डी एरे है, रो की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक और एरे बनाया इंडेक्सेस का, और ये एक टू डायमेंशनल एरे बना रहा है। ये एरे जो है ये आपका एक 2D एरे, 3745 और उसके बाद वो इस 2D एरे के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है। यानी अब एक्स आई एन डी की वैल्यू क्या है, आई एन डी की वैल्यू है 37 और उसके बाद 45। इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्स की वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है। तो अब एक्स के 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ था 71, ठीक है। एक्स के 7 इंडेक्स पे पड़ा हुआ हमारे पास 86 रिट्रीव हो गया, और x के 4 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हमारे पास 60 भी रिट्रीव हो गया, और उसके 5 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हमारे पास 20 भी रिट्रीव हो गया। लेकिन अब ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट हमें उस शेप में मिल रहा है जिस शेप में हमारे पास फैंसी इंडेक्सिंग जो इंडेक्स जो थे उनका एरे था। असल एरे हमारा जो था वो 1D था, रो फॉर्म में था। लेकिन जो हमने एरे ऑफ इंडेक्सेस बनाया, वो एरे ऑफ इंडेक्सेस जो था वो 2D फॉर्म में था। तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो उसी फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म में हमारा फैंसी इंडेक्सेस का एरे है। ठीक है जी, उम्मीद है कि बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी होगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, द फैंसी इंडेक्सिंग आल्सो वर्क्स इन मल्टीपल डायमेंशन। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अभी हमने एक्स की जो एग्जांपल ली, एक्स हमारे पास एक 1D एरे था, रो की फॉर्म में था ओनली। तो आप मल्टी डायमेंशन पे भी आप ये काम कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा है, एन पी डॉट अरेंज 12 डॉट रीशेप और 3/4 का उसने जो है वो एक एक्स एरे बना लिया। यहाँ पे एक्स जो है वो एक कैपिटल एरे उसने बनाया है 3/4 का, और उसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो 0 से लेकर 11 तक उसने उसके अंदर अरेंज कर दी। ये हमारा एक 2D एरे बन गया। उसके बाद वो आगे कहता है कि लाइक द स्टैंडर्ड इंडेक्सिंग द फर्स्ट इंडेक्स रेफर्स टू द रो एंड द सेकंड इंडेक्स रेफर्स टू द कॉलम। तो उसने यहाँ पर अब अब यहाँ पर वो क्या काम कर रहा है जी, इसको जरा तवज्जो के साथ समझ लें। उसने एक एरे बनाया जिसका नाम रखा रो, और रो की वैल्यू दे दी 0 1 2। फिर एक और एरे बनाया जिसका नाम रखा उसने कॉल, उसने उसकी वैल्यू दे दी 2 1 3। उसके बाद वो कहता है कि एक्स के रो एंड कॉल की वैल्यू को रिट्रीव कर दो। अब ये हमारा एक्स एरे है। अब रो एंड कॉल की वैल्यू डेफिनेटली जब हमारे पास 1 से ज़्यादा एक्सीड करती हैं डायमेंशन, 2 डायमेंशन में जाएगा तो हमें 2 इंडेक्सेस बताने होंगे, 3 डायमेंशन में जाएगा तो हमें 3 इंडेक्सेस बताने होंगे एंड सो ऑन। तो अब हमें यहाँ पर एटलीस्ट 2 इंडेक्सेस जो है वो बताने हैं। लेकिन उसने 2 इंडेक्सेस बताने के लिए दो उसने सेपरेट सेपरेट एरेस बना लिए, क्योंकि हम फैंसी इंडेक्सिंग की हम बात करें तो हम यहाँ पर एरे जो इंडेक्सेस हैं इंडेक्सेस का भी एरे बनाएंगे। तो उसने एक इंडेक्स बना लिया, एक एरे बना लिया जो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक एरे बना लिया जो कॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हमने वैल्यूज को रिट्रीव करना है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स रो कॉल। तो अब रो की वैल्यू क्या है 0, और कॉल की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लोकेशन पे कॉल की वैल्यू है 2। तो जो 0 2 लोकेशन हमारी बन रही है उस पे से वैल्यूज को वैल्यू को रिट्रीव कर दिया जाएगा। 0 इंडेक्स हमारा रो का ये वाला है, ये हमारी रो 0 है, ये हमारी रो 1 है, ये रो हमारी 2 है। उसके बाद हमारे पास कॉलम के इंडेक्सेस हैं, ये कॉलम हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है, ये इंडेक्सेस है हमारे। और जब आप 0 2 की बात करेंगे तो 0 2 पे पड़ा हुआ है जी हमारे पास कौन सा नंबर, 0 2 पे पड़ा है हमारे पास 2। तो ये 2 रिट्रीव हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 1 के ऊपर ये वाला हमारे पास 1 1, तो 1 1 पे पड़ा है हमारे पास 5, तो ये 5 रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आती जा रही है वैल्यूज, 2 आया फिर 5 आया फिर 2 3 इंडेक्स पे देखें
तो 2 3 इंडेक्स में पड़ा हुआ 11, तो 11 रिट्रीव हो जाएगा। तो आप इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर भी जो है वो आप वर्क कर सकते हैं, और वहाँ पर आप फैंसी इंडेक्सिंग अगर आप करना चाहेंगे तो फिर आपको वहाँ पर रो के इंडेक्सेस के लिए एक अलग एरे चाहिए, और कॉलम के इंडेक्सेस के लिए एक अलग सेपरेट एरे जो है वो आपको चाहिए। चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके जी, हाँ जी इधर आते हैं। लास्ट में वो लोग कह रहा है कि जी नोटिस दैट द फर्स्ट वैल्यू इन द रिजल्ट x02 एंड सेकंड इज x11, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जी। ठीक हो गया जी, पेयरिंग होगी हमारे पास। अच्छा, तो वो कहते हैं द पेयरिंग ऑफ इंडेक्सेस इन फैंसी इंडेक्सिंग अलाउस all the broadcasting rules that we mentioned in topic at number 63। तो जब आप फैंसी इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं तो फैंसी इंडेक्सिंग में क्योंकि हमारे पास एरेज यूज हो रहे होते हैं, तो एरे आपको पता है कि इसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो वो ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से वर्क करेगा, उसी तरह से रहेगा जैसा कि हमने पेज नंबर 63 पे जो है वो हमने डिस्कस किया था। सो फॉर एग्जांपल, if we combine a column vector and a row vector within the indexes, we get the two dimensional result। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो क्या बात कर रहा है जी, इसको हम समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक समझाने के लिए मैं एक बुक और ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली चीज समझ आ सके। एग्जाम्पल को हम अपने सामने रखते हैं, ये मैं भी स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ। इसको मुझे ज़रा थोड़ा सा सेट कर लेने दें। ओके, अब ठीक है। अच्छा, तो ये अब देखें हमारे सामने वही प्रीवियस स्क्रीन का एरे है, क्योंकि हमारा जो पेज चेंज हो रहा है, तो पेज चेंज होने की वजह से आपको वो जो एरे था वो नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए फिर मैंने अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से जो है ये मैं काम कर रहा हूँ ताकि आपको प्रीवियस जिसकी हम एग्जांपल लेके चलेंगे वो भी आपको इधर नज़र आ रहा हो। जो हमने एग्जांपल लेनी है और जो हमने पढ़ना है, ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें इकट्ठी नज़र आ रही हूँ। तो एग्जांपल हम लेंगे अपने इस एरे की, इसकी वैल्यूज़ के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस जो है वो हम यहाँ से जो है वो हम देख रहे हैं इस प्रॉब्लम को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करने लगे। चलो जी, अब देखते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स को अप्लाई करने की जो है वो बात कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी सामने हमें रखनी होगी। हाँ, वो है हमारे पास रोज एंड कॉल्स। जी, ये चीज़ अब इन दो दो तीन चीज़ों के ऊपर जरा जरा नज़र रखते हैं और इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। सिंपल है, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा इजीली जो है समझ में आ जाएगा। तो चलें जी, आ जाए। अब देखें यहाँ पर वो सबसे पहले इस, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। अगर आप बात करते हैं ये जो उसने लिखा है, तो यहाँ पे वो कर रहा है उसको रीशेप। आप लोग जानते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि न्यू एक्सिस को हम यूज़ करते हुए हम जो है वो रीशेप कर सकते हैं अपने एरे को। तो वो बेसिकली इस रो एरे को, वो रो की यहाँ पे बात कर रहा है, तो वो रो एरे को जो एक इस फॉर्म में है, ये वाली जो हमारी रो की फॉर्म थी 0 1 2, वो इसको कन्वर्ट कर रहा है
एक कॉलम की फॉर्म, यानी कि अब आपका एरे जो है वो कुछ इस शेप में आ जाएगा, वैल्यूज कुछ ऐसे हो जाएंगी इसकी रो की, रो एरे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और कॉल एरे हमारा वैसे ही है, ये वाला हमारा कॉल एरे। अच्छा, जब आप ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग में आपने ये देखा था कि वहाँ पर हमारे पास जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं वैल्यूज़ को, तो डायमेंशंस को बराबर करने के लिए वो वैल्यूज़ को जो है वो उन्हीं के साथ, उन्हीं वैल्यूज़ के साथ जो है वो फिल कर देता है, ठीक है, उन्हीं नंबर्स के साथ फिल कर देता है। मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ, एक मिनट, और मैं इसको कहीं और लिखता हूँ क्योंकि ऊपर हमारा एक और एरे आना है। मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले वैल्यू 0, फिर है 1, फिर है 2, और ये है हमारे पास एक दूसरा एरे। दो एरेज है ना हमारे पास। यहाँ पे वो कॉल्स को भी यूज कर रहा है, तो कॉल्स को भी जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कॉल्स की वैल्यू जो है वो ये वाली आ रही है। अब एक एरे हमारे पास कॉलम वेक्टर में है और एक एरे हमारे पास रो वेक्टर में है, तो वो अब इन दोनों को कंपैटिबल बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग करेगा। और ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स जो है वो हमने जो पहले पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग इस एरे की ब्रॉडकास्टिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, 2 and 2। और इस एरे की जो ब्रॉडकास्टिंग है, क्योंकि हमने इसको शेप हमने सेम करनी है शेप, तो वो इस तरह से इसको फिल कर देगा। ये ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स अगर आपको जहन में नहीं आ रहे तो उसने पेज पीछे मेंशन भी किया, आई थिंक पेज 63 था, उसके ऊपर आप जाके जो है वो आप देख सकते हैं। अब ये हमारे पास एरे कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। चलिए मैं ग्रीन से ही लिख लेता हूँ। यानी अब हमारे पास ये दो एरे बन गए। एक एरे हमारे पास ये वाला आ गया और दूसरा एरे हमारे पास ये वाला आ गया। अब इन की जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट रिट्रीव होगा। यानी कि पहली जो वैल्यू है हमारा जो इंडेक्स बन रहा है वो है 0 2। तो 0 रो ये है हमारी, ये 0 रो है, और ये 1 रो है, और ये 2 रो है। इसी तरह से इंडेक्सेस अगर हम कॉलम के लगा लें तो 0 1 2 and 3 ये हमारे पास कॉलम के इंडेक्सेस हैं। तो 0 2 की अगर आप बात करें तो 0 2 पे पड़ा हुआ है 2, ठीक है। तो ये 2 जो है वो हमें रिट्रीव हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे है हमारे पास 0 0 1। तो 0 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 1 पे पड़ा हुआ है 1, तो ये 1 हमें रिट्रीव हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास है 0 3 पे पड़ा हुआ है 3, तो ये 3 रिट्रीव हो जाएगा, एंड सो ऑन। 1 2 पे क्या पड़ा हुआ है जी, 1 and 2, 1 2 पे पड़ा हुआ है 6, तो 6 हमें रिट्रीव हो गया। इसी तरह से है 1 1 पे पड़ा हुआ है 5, तो 5 हमें रिट्रीव हो गया। और उसके बाद है 1 3, तो 1 3 पे पड़ा हुआ है हमारे पास 7, तो ये 7 रिट्रीव हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमारे पास 2 2 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 10 रिट्रीव हो गया। फिर हमारे पास है 2 1 पे पड़ा हुआ है 9 रिट्रीव हो जाएगा। और फिर है 2 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 11, तो 11 में रिट्रीव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से जब आप जब ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग हम एक्सप्लिसिटली तो नहीं कर रहे होते, ब्रॉडकास्टिंग तो इम्प्लिसिटली परफॉर्म हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो आपको जस्ट ये बात बता रहा है कि जो फैंसी इंडेक्सिंग है ये हम ब्रॉडकास्टिंग के साथ भी हमारी इम्प्लीमेंट हो सकती है, हमसे यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे वो आपको एक और एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे इस पोर्शन में। इस पोर्शन के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं कि हमने ले लिया जी रो और रो कॉलन। अब रो का मतलब है कि रो एरे की बात हो रही है। रो एरे की बात हो रही है जी। और उसने उसी तरह से उसको जो है वो उसके रीशेप कर लिया। इसके लिए मैं कुछ और यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ ताकि आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो हम रीशेप कर रहे हैं तो हमारे पास रो एरे को जब हम रीशेप करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0 1 2। अभी हमने बात की थी क्योंकि रो एरे हमारे पास ये वाला है, ठीक है ना। रो एरे को जब आप रीशेप करेंगे कॉलम वेक्टर में तो हमारे पास ये वाला एरे बन जाएगा। ओके। उसके बाद वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है कॉल कॉल के साथ। कॉल एरे हमारे पास है ये वाला, इसको ध्यान में रखें।
क्योंकि इसको ब्रॉडकास्टिंग हमारी अप्लाई होगी तो उसी तरह से बन जाएगा। और ये कैसे बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी 0 0 और फिर 1 1 एंड 2 2, ठीक है। ये उसी तरह से हो गया हमारे पास। अब उसको मल्टीप्लाई करवा रहा है कॉल्स के साथ इसको, यानी ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्चुअली। जब ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट आ जाएगा 0। फिर ये वाली वैल्यू 0 जो है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास फिर से एक दफ़ा 0। और फिर जब ये वाला 0 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ तो फिर रिजल्ट हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं जिसके साथ भी 0 मल्टीप्लाई होता है रिजल्ट 0 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रो की बारी आ गई। ये 1 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो रिजल्ट आ जाएगा 2। फिर है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3। एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रिजल्ट 4। एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट 2। एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 हमारे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 6। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो यूज़ हो रही होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और देखते हैं। इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। चलें जरूरत पड़ी तो हम फिर से कुछ लिख लेंगे इधर। और कंबाइंड इंडेक्सिंग की टेक्निक जो है वो यूज़ हो रही है जी। Even more powerful operation, the fancy indexing can be combined with the other indexing schemes we have seen। कि आप फैंसी इंडेक्सिंग को किसी और इंडेक्सिंग टेक्निक के साथ कंबाइन कर कर मिक्स करके भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एरे है, आई थिंक इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही अब। चलो यहाँ तक तो काम हो जाएगा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास एक एरे था एक्स, एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो वो इसको क्या कर रहा है कि जी कंबाइन कर रहा है, कंबाइन द फैंसी एंड सिंपल इंडेक्सेस। फैंसी को सिंपल के साथ, सिंपल और फैंसी दोनों को कंबाइन करके जो है वो यूज कर रहा है। अब इसमें कैसे ये डाटा जो है वो हमारा रिट्रीव हो रहा है। तो टू, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहला जो इंडेक्स है वो हमारे पास रो का होता है और उसके बाद फिर हमारे पास कॉलम के इंडेक्सेस आते हैं। तो अब यहाँ पर टू इंडेक्स जो है बेसिकली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इधर फिर से इंडेक्स लिख देता हूँ। तो इसका जो इंडेक्स है वो 0 है, इस रो का इंडेक्स जो है वो 1 है, इस रो का इंडेक्स जो है वो हमारे पास 2 है। और कॉलम के इंडेक्स उसी तरह से हमारे पास 0 कॉलम, 1 2 एंड 3 कॉलम कुछ ऐसे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई टू टू रो है और टू रो का 2 इंडेक्स वाला कॉलम, तो वो है हमारे पास 10, तो 10 रिट्रीव हो जाएगा। फिर 2 रो का 0 इंडेक्स वाला कॉलम, मतलब 8 रिट्रीव हो जाएगा। फिर 2 इंडेक्स वाली रो का कॉलम नंबर 1, तो वो 9 रिट्रीव हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने रो को फिक्स कर दिया और रो को फिक्स करने के बाद हम बता रहे हैं कि इस इंडेक्स वाली रो के साथ उसके जो कॉलम इंडेक्स 2 की वैल्यू है वो रिट्रीव कर दो, फिर कॉलम इंडेक्स 1 की वैल्यू रिट्रीव कर दो और फिर कॉलम इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 0 एंड कॉलम इंडेक्स 1 की वैल्यू को रिट्रीव कर दो। तो इस तरह से हमने इस रो को फिक्स कर दिया, ठीक है। और इसके हमने डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज को जो है वो हमने रिट्रीव किया। अच्छा, मैं इनको रेस करता हूँ, लेकिन मुझे सारा रेस नहीं करना। ओके, आगे नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम स्लाइसिंग के साथ जो है वो हम ये काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि आप स्लाइसिंग के साथ आप ये काम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने उसी तरह से रो इंडेक्स लिया, रो इंडेक्स ले लिया 1। अब रो इंडेक्स 1 कौन सी है, ये वाली रो है जी 1 इंडेक्स, ठीक है। और इसमें वो कह रहा है कि 2 की वैल्यू दो, कॉलम टू पे क्या पड़ा 6, तो 6 रिट्रीव हो जाएगा। फिर कहता है कि जी 1 की 0 कॉलम की वैल्यू
1 के 0 कॉलम की वैल्यू 4 है, 4 रिट्रीव हो गया। फिर 1 के 1 कॉलम की वैल्यू, 1 के 1 कॉलम की वैल्यू है हमारे पास 5, 5 रिट्रीव हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात रुकेगी नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे कर रहा है स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग में उसने स्टार्ट बताया है, कॉलन के बाद उसने एंड नहीं बताया, एंड नहीं बता रहा। जब एंड नहीं बताते तो आप लोग जानते ही हैं स्लाइसिंग में, तो वो एंड तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, आखिर तक जाएगा। तो अब अगली रो भी वो यूज होगी हमारी। अब अगली रो को उठाएगा, अगली रो जिसका इंडेक्स 2 है, और 2 के साथ 2 कॉलम, 2 रो, 2 कॉलम। ठीक है, मैं कलर चलें चेंज कर लेता हूँ। तो अब ये वाली रो और इसका कॉलम नंबर 2, तो वहाँ पे पड़ा हुआ है 10, तो 10 रिट्रीव हो जाएगा। उसके बाद 2 के 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है जी 8, तो 8 रिट्रीव हो जाएगा। फिर 2 के 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है हमारे पास 9, तो 9 रिट्रीव हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे स्लाइसिंग के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, उसके बाद वो यहाँ पर मास्किंग के साथ भी जो है वो आपको ये करके बता रहा है कि मास्किंग के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मास्किंग की जब आप बात करते हैं, तो मास्किंग के अंदर जब आप वैल्यू को 1 लिखते हैं, तो 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी। ठीक है जी। तो जब हमारे पास ये एरे, ये वाला एरे जब हमारा ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, ये वाला एरे जब हमारे पास ब्रॉडकास्ट होगा, तो ये कुछ इसी तरह से वैल्यू को ब्रॉडकास्ट कर लेगा। ठीक हो गया जी। और अब जहाँ पर वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ रही होगी, 1 जहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही होगी, वो वाली रोज जो है वो हमारी रिट्रीव हो जाएंगी। मतलब सबसे पहले 1 आ रहा है हमारे पास इस पोजीशन के ऊपर, तो ये वाली सारी रो रिट्रीव हो जाएगी। फिर हमें 1 मिल रहा है इस पोजीशन के ऊपर, ये वाली मेरी सारी रो रिट्रीव हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको मास्किंग के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल आ रही है सेलेक्टिंग द रैंडम पॉइंट्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।